डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस अयोटा y। पहले हमारे पास क्वेश्चन इस तरह था कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, हमने उसको पोलर फॉर्म में लिखा था। अब हमारे पास क्वेश्चन पोलर फॉर्म में होगा, हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। उसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं। ये एक टेबल है, ये आपने पहले 10th में भी किया हुआ है। साइन थीटा 0 पे 1 होता है, 30 डिग्री पे 1/2। इसको डिग्री में भी लिख दिया, रेडियन में मैं 7 रेडियन। 30 डिग्री जो है पाई/6 रेडियन के बराबर होता है 45 पाई/4। इस तरह ये सारी वैल्यू दी गई है। तो 30 पे ये है, 45 पे ये है, 60 पे ये है, 90 पे ये है। इसी तरह cos 0 पे 1, cos 30 पे ये, cos 45 पे ये, cos 60 पे ये, इस तरह cos 90 पे ये। सारी वैल्यू आपने याद रखनी है। दूसरा, इसमें ना 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 तक थर्ड, और 270 से 0 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये याद रखना है। एक और बात याद रखनी है, ASTC ऑल स्टूडेंट टेकिंग क्लास, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे में जो है ये हमारे पास कॉज पॉजिटिव। तो ये सिर्फ ने एक ट्रिक बताया आपको याद रखने का। ऑल स्टूडेंट टेकिंग क्लास मतलब पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन, चौथे में कॉज। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। तो अब जैसा कि यहाँ पे कन्वर्ट ईच ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इन दी रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जी 4 वैसे ये cos 5 इंटू पाई/3, इसकी वैल्यू देखिए पाई/3 पे वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई/3 और cos है, cos पाई/3 पे 1/2। अच्छा ये तो पाई/3 पे 1/2 है, लेकिन 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये पाई जो है ये 180 के इक्वल होता है। 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास जो वैल्यू इसकी बन रही है वो 300 बन रही है। तो 300 डिग्री, तो ये 300 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? 300 जो है ना हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 4 में जो है ना कोस पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये 1/2 आएगा इसकी वैल्यू, लेकिन है क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी 1/2। अच्छा इसी तरह प्लस अयोटा साइन पाई/3, साइन पाई/3 देखते हैं। साइन पाई/3 पे √3/2 है, तो ये √3/2 है, और ये भी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 4 क्वाड्रेंट में 300 वैल्यू है ना, तो 4 क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये 4 में हमारे पास क्या होता है, ये हम हमारे पास नेगेटिव होता है, तो इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस माइनस माइनस अयोटा, 4 मल्टीप्लाई √3/2, तो ये कैंसिल होके 2, और ये इधर से कैंसिल होके -2 इंटू √3, तो ये हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा इसको डायरेक्ट आप ना कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू लिख के, जैसा कि मैंने कहा था cos 300 है वो लिख दें, इधर भी sin 300, तो वो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। मैंने इसलिए इस मेथड से करवाया क्योंकि आंसर जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 3/2 इंटू cos 7 पाई/6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई/6। तो ये जो 7 पाई/6 है, 7 पाई/6 ये जो है 210 डिग्री के इक्वल है। तो इसको भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। 3/2 कोज 210 यानी पाई/6, तो कोज पाई/6 पे, कोज पाई/6 पे, कोज पाई/6 पे हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2।
और 210 इसमें आ रहा है, थर्ड में ये नेगेटिव होता है, तो ये माइनस में आ जाएगा √3/2। इसी तरह अयोटा साइन पाई/6 ये 1/2, और ये भी थर्ड में आ रहा है तो ये भी माइनस में होगा 1/2। तो ये आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3/2 मल्टीप्लाई √3/2, और ये जो है -3/2 अयोटा मल्टीप्लाई 1/2, तो इसमें आ जाएगा -3 × 3√4 और -3/4 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। z का जो मोड दिया गया वो 7 के इक्वल है, और आर्गूमेंट z जो है वो 23 π/12 है। तो ये जो जो ये हमारे पास z का मोड है, इसका मतलब ये r के इक्वल है, क्योंकि z का मोड लें तो वो हमारे पास उसकी r की वैल्यू आ जाएगी, और आर्गूमेंट इसका मतलब है ये थीटा है, एंगल। आर्गूमेंट ऑफ z जो है ना असल में एंगल होता है। तो ये 23 π/12। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने पहले, आपको पता है z जो है इसकी पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये 7 है इधर, cos 23 π/12 प्लस अयोटा साइन 23 π/12। अब वही मेथड देखें, ये पोलर फॉर्म में है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके जाना है। तो ये हमारे पास जो बनता है 23 π/12, ये बनता है 345 डिग्री के, मतलब इधर 180 को 23 के साथ मल्टीप्लाई और 12 पे डिवाइड। तो अब देखें, ये हमारे पास असल में ये वाली जो वैल्यू है इस फॉर्म में है कि इसको हम जो है वो जैसा कि π/3 होता, π/4 होता, π/6 होता, π/2 होता, उसकी वैल्यू तो हमारे पास टेबल में है, इसकी वैल्यू टेबल में नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में कॉज लिख के आगे 345 डिग्री लिखें, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 0.9659, और प्लस अयोटा साइन लिख के आगे 345 डिग्री लिखें, तो वो हमारे पास आएगा -0.2588। अब इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.7613 माइनस 1.8117 अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसका हम 4 पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो है उसी तरह पहले लिख लेते हैं कि जो -11 π/12 है, ये इसको 180 को 11 के साथ मल्टीप्लाई 12 पे डिवाइड, तो -165 डिग्री बनता है। तो इसको उसी तरह फॉर्म, पहले ये r की वैल्यू है और ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है -11 π/12। तो हमारे पास जो इसकी पोलर फॉर्म बनती है वो 11 × cos -11 π/12 प्लस अयोटा साइन -11 π/12। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 वैसे कोज लिख के आगे -165 डिग्री लिखें, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है -0.9659 प्लस अयोटा और साइन -165 डिग्री लिखें, तो ये आएगा -0.2588। अब इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा -10.6249 और माइनस अयोटा 2.847। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
जी स्टूडेंट, अब इसका हम 5 पार्ट करते हैं। इसमें z का मॉड यानी ये r के इक्वल है 10/3 और थीटा हमारे पास है -17 पाई/12। उसी तरह इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो 10/3 cos -7 पाई/12 प्लस अयोटा साइन -17 पाई/12। तो इसको अब जो है हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। तो -17 पाई/12 जो है ये इक्वल है -255 डिग्री के। तो कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करते हैं 10/3 cos -17 पाई/12 यानी -255 डिग्री। तो ये कैलकुलेटर पे हमारे पास आंसर आएगा -0.2588 प्लस अयोटा साइन ये वाली वैल्यू आएगी 0.9659। तो अब इसको हमने इस तरह करना है 10 के साथ मल्टीप्लाई 3 पे डिवाइड। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई 3 पे डिवाइड तो ये आएगा -0.8626। इसी तरह प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई 3 पे डिवाइड तो ये आ जाएगा अयोटा 3.2197। जी स्टूडेंट, अब हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। तो ये सिंपल सा है। 2 वैसे cos 33 निकालें तो ये आएगा 0.8386 प्लस अयोटा 2 इंटू साइन 33 निकालें तो ये आएगा 1.0892। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1.6772 प्लस इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। जब इसको तो माइनस ये आ जाएगा माइनस अयोटा 1.0892 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 1.68 कर सकते हैं माइनस अयोटा इसको 1.09 लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब इसका हम 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट में ये आर की वैल्यू है और थीटा हमारे पास जो है वो है पाई। तो उसी तरह अगर हम इसकी जो है पोलर फॉर्म में लिखें तो z इक्वल 12 cos पाई प्लस अयोटा साइन पाई। पाई का मतलब 180, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। तो cos 180 पे -1 होता है, साइन 180 पे 0 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -12 प्लस 0 अयोटा। जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ z1 ये पोलर फॉर्म में z1 दे दिया गया, इस तरह z2 ये पोलर फॉर्म में दे दिया गया। हमने फाइंड करना है z1 प्लस z2। z1 में z2 हमने ऐड करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू है 9 cos 5 पाई/4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/4 और z2 हमारे पास है 5 cos पाई/3 प्लस अयोटा साइन पाई/3। तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो 5 पाई/4 जो है 4 है, ये अगर अब पाई 180 को जो है ये हम मल्टीप्लाई करें, 180 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 4 पे डिवाइड करें तो ये 225 डिग्री आता है। तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही वैल्यू ले लें इसकी। 9 cos जो है ये इस पे आंसर देगा -0.7071 प्लस अयोटा साइन जो है ये वैल्यू देगा -0.7071। इसी तरह प्लस 5 ये बनता है पाई/3 जो है ये बनता है 60 डिग्री के। तो cos जो है ये होता है 0.5 और अयोटा ये होता है 0.8660। अब इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई तो ये -6.3639 और इसको जब 9 के साथ तो 6.3639। इसी तरह इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2.5 और इसको 5 के साथ करें तो ये 4.33। अब सिंपल इसको सिर्फ ना अयोटा के बगैर वाला अयोटा के बगैर वाले में और अयोटा वाला अयोटा वाले में -6.3639 प्लस 2.5 तो ये आ जाएगा -3.8639
ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये प्लस का है, तो -6.3639 प्लस 4.33, तो ये हमारे पास आएगा 2.0339, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब Z1 में से Z2 को माइनस करते हैं, Z1 माइनस Z2 उसी तरीके से करेंगे। 9 Z1 की वैल्यू है cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4 माइनस 5 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले वैल्यू निकाली है सेम वही वैल्यू निकलेंगी। ये इस पे वैल्यू दी थी -0.7071 आयोटा, इस पे वैल्यू थी -0.7071 -5, ये था 0.5 प्लस आयोटा, ये था 0.8660। अब इसको जब 9 के साथ मल्टीप्लाई किया था -6.3639, और ये भी माइनस आयोटा 6.3639। अब इधर साइन का फ़र्क आएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2.5, और ये भी माइनस आयोटा 4.33, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो जब हम इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा -8.8639, और इसी तरह ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 10.6939, ये होता। इसी तरह अब जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना हो पोलर फॉर्म को आपस में, या फिर डिवाइड करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। तो पहले मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला देख लें, तो उसके मुताबिक जो है ये क्वेश्चन करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले में है Z1 को Z2 के साथ जब मल्टीप्लाई करना हो तो वो इक्वल होता है R1 R2, ये R1 ये पहली वैल्यू जो साइड पे होती है, तो ये होता है cos θ1 प्लस θ2 आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के मुताबिक जो है ना हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है Z1 Z2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना, तो Z1 की वैल्यू ये है, तो इसमें R1 क्या है 9 है, और इसमें R2 क्या है वो 5 है, और आगे आ जाएगा cos θ1 हमारे पास क्या है 5π/4, और θ2 हमारे पास क्या है π/3 प्लस आयोटा साइन θ1 क्या है 5π/4, और θ2 क्या है π/3। तो अब इनको जो है ये हमारे पास 45 हो जाएगा। इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे cos ये 12, तो ये 3 तो 15 पाई, और ये इस पे डिवाइड तो 4 पाई। इसी तरह आयोटा साइन ये 12 तो 15 पाई प्लस 4 पाई, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 45 cos 19 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 19 पाई ओवर में 12। तो ये 19 पाई ओवर में 12 जो है ये इक्वल होता है 285 डिग्री के। तो 285 डिग्री के, तो इसके मुताबिक इसको हम सॉल्व करेंगे। cos 285 डिग्री कैलकुलेटर पे निकालें तो वो बनेगी 0.2588 प्लस आयोटा ये बनेगी -0.9659। तो अब इसको 45 के साथ मल्टीप्लाई 11.646 माइनस आयोटा, ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.4666, तो ये आंसर आ जाएगा जी। इसका अब हमने करना है 4 पार्ट। 4 पार्ट में जो है ना हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का पहले फॉर्मूला देख लें। Z1 ओवर Z2 वो इक्वल होता है R1 ओवर में R2 cos θ1 माइनस θ2
प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। जब भी पोलर फॉर्म में जो अगर कोई क्वेश्चन है और उन दोनों को डिवाइड कर लो तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। फोर पार्ट हमारे पास है, उसकी जो वैल्यू है हमने Z1 को Z2 पे डिवाइड करना है, ये क्वेश्चन है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, वो वैल्यू जो है हमारे पास है 9 इंटू कॉज 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4, और Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 5 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये है, तो इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला है Z1 ओवर में Z2, तो ये R1 9 है, ओवर में R2 हमारे पास 5 है, इंटू कॉस थीटा 1 है 5π/4, थीटा 2 है π/3। इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, प्लस आयोटा साइन 5π/4 माइनस π/3। इसको अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। 9/5 cos 12, तो 15π माइनस 4π प्लस आयोटा साइन 12 एलसीएम 15π माइनस 4π, तो ये हमारे पास 9/5 cos आ जाएगा 11π/5 12 प्लस आयोटा साइन 11π/12। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें उसी तरह पता है कि इसको पहले हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे पास 11π/12 बन रहा है ये इक्वल है 165 डिग्री के। तो यहाँ पे cos 165 डिग्री निकालें कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास जो आंसर इसका आता है वो आंसर आता है, बल्कि इसको ना इतना ही छोड़ दें, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो भी यहीं तक आप छोड़ सकते हैं, आगे चाहे सॉल्व ना करें, क्योंकि जो है ना इसमें उसने नहीं कहा कि आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें। तो हमारे जो पहला क्वेश्चन था वो भी हम यहीं तक लिख सकते हैं।